बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और उनकी आल पर। ख़वातीन रात आज वज़ीर-ए-आज़म ने दो बड़े इनिशिएटिव लिए। मियां नवाज शरीफ ने पाकिस्तान को सरसब्ज़ व शादाब बनाने के लिए ग्रीन पाकिस्तान प्रोग्राम का आगाज किया। इस प्रोग्राम के तहत पूरे मुल्क में लाखों पौधे लगाए जाएंगे। सिर्फ इस्लामाबाद शहर में 50 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। वज़ीर-ए-आज़म का दूसरा इनिशिएटिव दुनिया के 38 ममालिक की बड़ी कंपनियों के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर से मुलाकात थी। वज़ीर-ए-आज़म ने इन्हें बताया कि हमने मुल्क की तरक्की की शरह 3% से 5.5% कर दी, इंटरेस्ट रेट कम कर दिया, टैक्स एग्जम्पशंस खत्म कर दी, हम खसारे को 8.2 से 4.2% पे ले आए और पाकिस्तान 2025 में दुनिया की 20 बड़ी माशी ताकतों में शामिल हो जाएगा। मैं इन दोनों इकदाम पर वज़ीर-ए-आज़म को खराज तहसीन पेश करता हूं। मुझे ग्रीन होता पाकिस्तान और माशी मिराज की तरफ सफर करता हुआ पाकिस्तान बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन मेरे दिल में एक खलश भी पैदा हो रही है और इस खलश की वजह कोहाट की हिना शाह नवाज है। 27 साल की ये खातून एमफिल थी, ये एक एनजीओ में काम करती थी, ये पूरे घराने की वाहिद कफील थी। वालिद कैंसर का मरीज था, ये वालिद की महंगी बीमारी का बोझ उठाती रही। भाई कत्ल हो गया, ये भाई के केस, भाभी और 2 भतीजों का बोझ भी उठाती रही। बहन बेवा हो गई, ये बोझ भी इस अकेले लड़के के सर पर आ गया। बहन के ससुरालियों ने इसका बेटा रख लिया, ये इसकी कस्टडी का केस भी लड़ती रही। हिना का एक अनपढ़ कजन महबूब आलिम इससे शादी करना चाहता था, वो इसकी पढ़ाई और मुलाजमत के भी खिलाफ था। महबूब आलिम ने इस अजीम लड़की को 6 फरवरी को खौफनाक तशद्दुद का निशाना बनाया और फिर इसके दिल में 4 गोलियां मारकर इसे हिलाक कर दिया। वज़ीर साहब, आप पाकिस्तान को ग्रीन करते रहें, आप पाकिस्तान को माशी मिराज पर पहुंचाते रहें, लेकिन जब तक इस मुल्क में हिना जैसी औरतें महफूज नहीं होंगी, जब तक गैरत के नाम पर औरतों को तालीम और रोजगार से रोका जाता रहेगा, उस वक्त तक ये ग्रीन पाकिस्तान प्रोग्राम और ये माशी खुशहाली बेमायनी और फजूल होगी। आप लोगों को सरसब्ज़ शादाब कर दें, आप लोगों को माशी आजादी दें। आपको किसी मुल्क की किसी कंपनी के सीईओ को पाकिस्तान बुलाने और मुल्क में कोई ग्रीन पाकिस्तान प्रोग्राम लॉन्च करने की जरूरत नहीं रहेगी। यह मुल्क खुद बहुत तब्दील हो जाएगा। ख़वातीन रात एक पार्टी फीते काट रही है। अब फल मिलने का वक्त आ रहा है, फल मिल रहा है तो भाई पाकिस्तान का फल देखो। माशाल्लाह जिसने मेहनत की है, अगर वो जाके फीता नहीं काटेगा तो फिर क्या काटेगा जाके? वो फीता काट रहे, कम से कम बर्दाश्त करो। मेहनत की है, अल्लाह का फजल है। कौम उस मेहनत का फल अगर खा रही है तो अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। और दूसरी पार्टी फीतों पर एतराज कर रही है। जब से ये पैनमा आया है, नवाज शरीफ कोई और काम नहीं कर रहा। हर रोज सुबह देखो जी एक फीता काटा जा रहा है। मियां साहब, फीते काटने से कोई फर्क नहीं पड़ना। आपने सफाई, आपकी तलाशी फिर भी आपको देनी पड़ेगी, आपको मनी ट्रेल फिर भी करना पड़ेगा, जितने मर्जी फीते काट लें। सच कौन कह रहा है, ठीक कौन है, यह हमारा आज का इशू होगा। हमारे साथ रहिए। प्रोग्राम में दोबारा खुश आमदीद। हमारे साथ तशरीफ रखते हैं दानियाल अजीज साहब, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के साथ इनका ताल्लुक है। आज आपने इनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस भी मुलाहिजा की थी। अली अमीन गंडापुर साहब हमारे साथ तशरीफ रखते हैं, खैबर पख्तूनख्वा के सूबाई वजीर भी हैं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ इनका ताल्लुक है। कराची में ज्वाइन किया है शहला रजा साहबा ने, सिंध असम्बली में डिप्टी स्पीकर है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ इनका ताल्लुक है। गंडापुर साहब, ये फरमाइएगा सर, ये फीते काटने पे आपको एतराज क्या है? अगर पाकिस्तान में डेवलपमेंट हो रही है, किसी न किसी जगह पे कुछ ना कुछ प्रोजेक्ट चल रहे हैं, तो वहां पे अगर उनका इफ्तिताह हो रहा है तो एतराज क्या है इसमें आपको? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारा एतराज ये है जनाब कि फीते काटे जाएं, लेकिन उस प्रोजेक्ट के जो होना भी हो या हुआ भी हो। आपके सामने जिससे पहले फीते काटे गए हैं वो प्रोजेक्ट मौके पे थे ही नहीं, आपकी मीडिया नहीं दिखाया उनको। आपका ख्याल ये जाली फीते हैं? यस। उसके बाद कोई काम नहीं हो रहा। अपने रीजन पे आता हूँ, साउथ पे सीएम साहब आए, वहाँ पे पीएम साहब, और कोहाट पे उन्होंने एक बड़े बड़े दावे किए, कुछ नहीं हुआ। फिर बन्नू आए, एयरपोर्ट का ऐलान किया, 1 रुपया नहीं रखा बजट में। फिर डी खान आए, एक्सटेंशन ऑफ एयरपोर्ट रिफ कनाल के ऐलान किए, अरबों रुपए के, 1 रुपया नहीं दिया। तो हम ये समझते हैं और ये चाहते हैं कि ये कौम का पैसा है, किसी पे एहसान नहीं है, और ये कोई भी गवर्नमेंट जब आती है उसकी जिम्मेवारी है कि अवाम को बेसिक सहूलियात देगी। उसमें ये तो बना रहे हैं मेट्रो पे मेट्रो, पुलों पे पुलें, रोडों पे रोडें। आपका ख्याल ये कि इनको मेट्रो पेशावर में भी बनाना चाहिए, खैबर पख्तूनख्वा में बनाना चाहिए? हम ये समझते हैं कि मेट्रो से बेहतर और बहुत से प्रोजेक्ट हैं जो हमें चाहिए पहले, जो तालीम के हवाले से हैं, जो हेल्थ के हवाले से हैं, जो रिफॉर्म के हवाले से हैं।
آپ خود دیکھیں پنجاب میں کیا حالت ہے, ملتان میں پینے کا پانی کے لیے لوگ ترس رہے ہیں, اور یہاں پر آپ جو ہے میٹرو کا اعلان کر رہے ہیں. اربوں نہیں کھربوں روپے ضائع ہو رہے ہیں, اور پوری قوم جانتی ہے کہ یہ میٹرو کیوں بن رہے ہیں, یہ پلیں کیوں بن رہی ہیں, سریا کس کا استعمال ہو رہا ہے, ٹھیکے کون لے رہا ہے, کیوں بن رہا ہے سر؟ یہی سب کا پہلے دن سے یہ اصول ہے کہ کھاؤ اور لوٹو, اور لوٹنے کے لیے بیسٹ طریقہ ڈھونڈا ہوا ہے, ٹھیکے لے کر اپنے ذریعے دے کر. اس کا مطلب یہ ہوا کہ کرپشن سے بچنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ کو ترقیاتی کام کرے ہی نہ, کرپشن سے آپ بچنے نہیں کا. کریں گے, ٹھیکے نہیں دیے جائیں گے, پیسے نہیں جائیں گے, کرپشن نہیں دی جائے سر دیکھیں ہماری KPK میں ہماری حکومت ہے, آپ دیکھیں کہ ہم نے پہلے پروجیکٹ کمیٹی ختم کی. پروجیکٹ کمیٹی MPAs اور MNAs کے لیے کرپشن کا ایک جڑ تھا. ہم نے کیوں ختم کی؟ کہ اس سے کام نہیں ہو رہے تھے. اس کے بعد ہم نے خود ہی اپنے MPAs سے ہاتھ اٹھوا کے ان کے اخلاق ختم کرائے. اور کون کرتا ہے ایسا؟ ہم اصلاحات لائے ہیں, 30 سال سے ان کی حکومتیں چل رہی ہیں صوبوں میں. آپ خود انصاف کریں کہ جو اصلاحات اور جو اچھا کام یہ فرمائیے, آپ کا میں خیال ہوا ہے. یہ ہے کہ کل جو پاور پلانٹ کا افتتاح ہوا, بکی پاور پلانٹ کا, یہ جعلی پلانٹ ہے اور یہاں پہ کوئی بجلی پیدا نہیں ہوگی؟ سر دیکھیں ابھی جو یہ کر رہے ہیں حکومت تو ختم ہونے والی ہے. اب 142 ارب روپیہ انہوں نے ہمارا ہائیڈرو پاور کا ہمارا دینا ہے انہوں نے, جو یہ نہیں دے رہے. بہت بڑی زیادتی ہے ہمارے ساتھ. دانیال صاحب یہ فرمائیے سر, یہ آپ جی کی جو پرفارمنس ہے, آپ کیوں نہیں دوسرے صوبوں کو یقین دلوا پا رہے ہیں کہ آپ واقعی کام کر رہے ہیں؟ وہ سمجھتے ہیں کہ جعلی فٹی ہیں, آپ کاٹ کے چلے جاتے ہیں, کرتے کراتے کچھ نہیں آپ. یہ تو ان کی مرضی ہے جی, ہم تو کچھ نہیں کہہ سکتے اس کے بارے میں. جو زمینی حقائق ہیں وہ خود بولتے ہیں. اب میں آپ کو کس طرح گنواؤں جی؟ آپ کوئی سروے دیکھ لیں, آپ کوئی الیکشن دیکھ لیں, آپ کوئی لوکل گورنمنٹ کا الیکشن دیکھ لیں, گلگت کا دیکھ لیں, کشمیر کا دیکھ لیں. KP کے اندر جو لوکل گورنمنٹ کا الیکشن ہوا اس میں 28 ضلع ہیں, صرف 9 PTI کو ملے ہیں, باقی سب دوسری جماعتیں ملے ہیں. تو اس میں میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں آپ کو کہ اس صورتحال میں ایک عجوبہ ہے کہ کل عمران خان صاحب پریس کانفرنس کر رہے تھے, وہ بتا رہے تھے کہ ہم پشاور میں میٹرو بنا رہے ہیں, ہم نے فلائی اوور بنایا ہے, اور ہم موٹر وے بنا رہے ہیں سوات کی. ٹھیک ہے, اگر یہی کام تھے تو 4 سال بعد ان کو یاد آیا یہی کرنا تھا. تو یہ تو نون لیگ بہت بہتر کر لے گی KP میں اگر آخرکار یہی کرنا ہے. دوسری جانب جو ان کے اپنے دعوے تھے ہائیڈل کے اوپر کہ جی ہم 300 350 ہائیڈل بنائیں گے, وہ کوئی نہیں بنے, بلکہ انہوں نے اپنا سارا بورڈ نکال دیا, انہوں نے ریوولٹ کر دی کرپشن کوئی کہ جی اپوائنٹمنٹس غلط ہوئی, اب وہ انکوائری بھی آ گئی ہے. اس کے بعد انہوں نے کہا کہ جی ہم یہ ایک نصاب بنائیں گے. آپ مجھے کوئی سکول بتا دیں گورنمنٹ کا جہاں انہوں نے ایک نصاب بنایا. اس کے $80 ملین جو ڈونرز نے دیے تھے وہ بھی اللہ کے نظر ہو گئے, اور وہ کوئی پتہ نہیں کہاں چلے گئے, کوئی یہ بتائیں گے نا جی, بیٹھ کے خود ہی جھوٹ بول رہے ہیں, اس لیے دھوکہ دیا ہوا ہے. اور اوپر سے بھائی میں نے آپ کو انٹرپٹ نہیں کیا, آپ مجھے موقع دیں, آپ موقع دیں. اس کے بعد انہوں نے 90 دن میں جو کرپشن کی بات کر, 90 دن میں انہوں نے ماشاءاللہ کرپشن ختم کرنی تھی. 2.5 سال ان کو لگ گئے وہ قانون بناتے ہوئے جو 90 دن میں ختم کرنا تھا. اس کے بعد ایک اور 6 مہینے لگا دیا آدمی ڈھونڈتے فائنلی جنرل حامد کو لگا دیا. اب آپ مجھے بتائیں 1.5 سال سے کوئی ان کا جو احتساب کا بہت بڑا نعرہ تھا نا جی, ان کا وہ پوسٹ خالی ہے یا بندہ بٹھایا ہوا انہوں نے احتساب کمیشن بنایا خالی ہے نا 1.5 سال سے؟ یہ بتا دیں اگر وہ آزاد کمشنر ٹھیک ہے نا, انہوں نے اس کے بعد ان کا ایک اینٹی کرپشن ڈپارٹمنٹ تھا. باتیں تو بہت ہوتی ہیں نا جی, باقی سارے ملک کو درس دیتے ہیں. وہ بھی تورو صاحب کو اٹھا کے جب اس نے سراغ نکال لیا کہ کون کرپشن کر رہا ہے. کہ خیبر پختونخوا میں جتنے پروجیکٹس آپ نے شروع کروائے تھے, وفاق نے جا کے خیبر پختونخوا میں جتنے آپ نے پروجیکٹ شروع کروائے, بنو گئے, وزیر صاحب کوہاٹ گئے, مانسیرا گئے, اور وہاں پہ جو افتتاح کر کے آئے وہ مکمل ہوں گے آپ کا خیال یہ؟ جی بہت سارے ہو بھی رہے ہیں. بنو میں ایئرپورٹ بنے گا, ابھی یہ حویلی کی جو موٹر وے نہیں وہ ہوا میں ہے, میں چلتا ہوں آپ کے ساتھ, چلیں کیمرے لے چلیں, آپ نے چلتے ہیں ادھر. میں نے مطلب یہ تو کہنے کی باتیں ہیں نا جی, آپ چھوڑے کیا کہہ سکتے ہیں جی, آ جائیں گے جی وہ بھی. ابھی تو اناؤنس کر کے گئے ہیں, تو پھر نیکسٹ ایئر ہی بنے گا نا. اس بجٹ میں تو جتنے ہیں جی تو کر دیں گے انشاءاللہ, کوئی ایسی بات نہیں. پاکستان مسلم لیگ نون نون ہے کہ اپنے وعدے پورے کرتی ہے, یہ نون ہے, اور یہ ہوں گے جو کچھ آپ خیبر پختونخوا میں کہہ کے آ رہے ہیں. خیال صاحب یہ فرمائیے گا کہ دونوں بڑی پارٹیز پاکستان مسلم لیگ نون اور عمران خان صاحب دونوں کی توپیں آپ کی طرف چل رہی ہیں. وزیر صاحب جہاں پہ بھی فیتا کاٹتے ہیں, جہاں پہ بھی افتتاح کرتے ہیں, یہ بھی کہتے ہیں کہ پرانی حکومتیں تھی وہ ملک کو اندھیروں میں پھینک گئے, وہ کرپشن کے گرداب میں پسا کے چلے گئے پاکستان کو, ہم ہیں جو پاکستان کے لیے بہتری کر رہے ہیں. عمران خان صاحب نے کل پریس کانفرنس کی, انہوں نے یہ بھی کہہ دیا کہ 90 ارب روپے لاڑکانہ میں لگے ہیں, وہ کہاں لگے, کہاں چلے گئے پیسے. تو یہ دونوں پارٹیز آپ کے اوپر کیوں فوکس کر کے بیٹھی ہیں بجائے اس کے اپنی پرفارمنس کے غور کریں؟ یہ انہوں نے آپ کو کیوں ہدف بنا رکھا ہے؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ جب یہ کہتے ہیں کہ ہم نے معیشت اچھی کی ہے تو یہ بھول جاتے ہیں کہ 70% لوگ جو ہیں وہ زراعت سے وابستہ ہیں, اور وہ 70% کسان جو ہے وہ باہر کھڑا ہوا ہے, اپنے آلو اور فصلیں رکھ کے فریاد کر رہا ہے.
431 बिलियन का जो पैकेज था उसको एक्सप्रेस ट्रिब्यून ने सबसे ज्यादा लिखा है कि वो तो आईएमएफ के दिखावे, वो तो किसानों को दिखावे के लिए था। आईएमएफ से कहा था 30% और लगा 3% भी नहीं। ज़राई मसनूआत के साथ आलू टमाटर ये सब भारत से आ रहे थे, ठीक है, यानी कि आप एक फ्रेंडली इंपोर्ट कर रहे थे। तो सबने देखा कि इंपोर्ट के बिल बहुत ज्यादा थे, एक्सपोर्ट हुई नहीं। ये आलमी मार्केट में जो है अपनी ज़राई चीजों की तलाशी नहीं कर सके। अब आज जो इनका शुगर मिल पे मसले फैसला आया है उससे ये भी पता चल गया कि कपास जहां लगती थी उस इलाके में इन्होंने जो शुगर मिल लगाई थी 6 स्टे लिए और जब स्टे लेते तो काम शुरू कर देते थे स्टे ले लेके। आज उस पे हाई कोर्ट का, सुप्रीम कोर्ट का फैसला अब आने वाला है कि 1 हफ्ते में इस पे बात की जाए। ये भी सबको पता चल गया कि अपने फायदे के लिए इन्होंने कपास उगने नहीं दी, जिससे हमारी टेक्सटाइल का सिलसिला है। दूसरी बात यह कि वजारत पानी और बिजली ने कहा है, इन्होंने नहीं कहा, ये तो रोजाना डैम भी लगा रहे हैं और सब कर रहे हैं कि जी बिजली की प्रोडक्शन कम हुई है, अलबत्ता उसके नर्ख बढ़ गए हैं। तो आप मुझे बताएं पेट्रोल की जो कीमत है जब हमारे वक्त तक कहाँ थी और इस वक्त रिकॉर्ड कमी हुई है। तो ये थोड़ा सा मईशत में बेहतरी करते हैं वो, एक तो इन्होंने पेट्रोल से और दूसरे ये कर्जे दिखाते हैं, ये भूल जाते हैं। अभी रिपोर्ट आई है कि आगे सूद कितना है। तो अब ये पीपल्स पार्टी की जो बात कर रहे हैं, एक बात कर ये फरमाइएगा शैला साहब, मानसेरा में ये 4 दफा प्रोजेक्ट्स लगा रहे हैं, ये असली हैं, ये जाली हैं, क्योंकि पीटीआई इनको सिरे से मानने के लिए तैयार ही नहीं है। वो ये कहती है ही नहीं, सिर्फ फिते कट रहे हैं। देखिए इसमें कोई शक नहीं है, मानसेरा में ये 4 दफा गैस को इनॉग्रेट करके आ चुके हैं, वो वहां पे अभी तक नहीं आई। सिंध में जो ये मोटरवे कह रहे हैं, ये हाईवे की बनी हुई रोड के साथ 6 फीट बढ़ा रहे हैं। अभी वो बनी भी नहीं है, उसको जाके इनॉग्रेट करके उस पर टोल टैक्स लगा दिया। तो जब आप टोल टैक्स जो है ट्रांसपोर्टर से लेंगे तो वो अल्टीमेटली किराया बढ़ाएगा ना। अभी वो बनी भी नहीं है, सिर्फ 6 फीट आपने चौड़ी कर रहे हैं। अच्छा, अब ये कहते हैं कि हमने, विफाक कहती है कि हमने सिंध में भी मोटरवे बना रहे हैं, तो जिसको 2.5 लाख लोग इस्तेमाल करेंगे वो 265 बिलियन की है। और जो कराची में आप बना रहे हैं जिसमें पता नहीं कितने लोग करेंगे, वो आपने 12 बिलियन का बजट रखा है। सिंध असेंबली वाहिद असेंबली है सारे सूबों में जो अपने हर क्वार्टर का हिसाब देती है। हर क्वार्टर में हम इनको बताते हैं कि जी आपने हमें इतने पैसे कम दिए, एक डिजिट देते उसको रिवाइज करते रहते, पूरी कौम को दिखाता है। मैं दानियाल साहब से एक सवाल करना है, शैला साहब, दानियाल साहब से। सर देखिए, आप ये कह सकते हैं कि इमरान खान साहब तो ज्यादा बड़े दुश्मन है आपके, पनामा की वजह से वो कोर्ट में आपके मुखालिफ खड़े हैं, आपके सामने खड़े हैं, लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पुरानी जमात है और वो उन्होंने आपको सपोर्ट भी किया जमाती हर लिहाज से पार्लियामेंट में। अब वो भी वही एतराज कर रही है पार्टी जो पीटीआई एतराज कर रही है। वो ये कहते हैं कि आपके प्रोजेक्ट उस तरह नहीं है जिस तरह आप उनको पेश कर रहे हैं। वो ये तो नहीं कह रहे, अगर आप उनकी बात सुने। 1 मिनट जी, मेरे से सवाल पूछा, अगर मेहरबानी फरमा दें तो। वो ये कह रही हैं कि हुई हैं चीजें, वो खुद मान रही है कि 6 फुट हुई है, तामीर शुरू है। वो कह रही है कि जो बजट एलोकेट हुआ है वो कम है। अब मैं इसका वो कहती बार-बार इफ्तिताह कर रहे हैं। नहीं, मैं वो मानसेरा की इन्होंने बात की, मैं उस पर भी आता हूँ 1 सेकंड, लेकिन मैं आपको एक बड़ी बात आपके नाजरीन के लिए मैं बताना ताकि बात समझ में आ सके। हुआ ये जी कि फेडरल गवर्नमेंट से जब ये 18वीं तरमीम आई, इसके साथ 7th NFC अवार्ड बना। इसमें बहुत बड़े पैमाने पे 60-65% से ज्यादा जो डिविजिबल पूल है वो सूबों की जानब चले गए। उसका फॉर्मूला भी बदल गया। अब वो जो हिंसा था जो फेडरल गवर्नमेंट ने किया, वो तो ऑलमोस्ट 40-50% टैक्स बढ़ गया। लेकिन 1 मिनट जी, काइंडली सुन ले प्लीज। लेकिन सूबों ने जो NFC का सेक्रेटेरिएट है वहां इन्होंने कमिट किया 2%, 1.5%, 3% डिपेंडिंग ऑन कौन सा सूबा है कि वो अपना टैक्स एफर्ट एज ए परसेंटेज ऑफ GDP बढ़ाएंगे। इन चारों, पंजाब निकाल के तीनों सूबों ने उसका 1% भी नहीं किया। ये सिर्फ पैसे हप किए हैं और आके जाके जमीन पे देखें तो वहां पर रिजल्ट कोई नहीं। तो ये उस चीज का जवाब दे। फेडरल गवर्नमेंट ने तो अपनी टैक्स एफर्ट की है, अपने पैसे भी इनको तकसीम किए, इनके पास बड़े पैमाने पे पैसे हैं, लेकिन उनका किया कुछ नहीं, उनका बड़ा कर रहे हैं, वफाक कर रहा है और सूबे कुछ नहीं कर रहे। नहीं कर रहे ना, कहां बताया आपको इलेक्शन में नजर नहीं आ जाना। सर फेडरल गवर्नमेंट का मैं मेरे सुन लें, ये इन्होंने बहुत लूज बॉल खेली है दानियाल। हमारा 142 अरब रुपए रुकिएगा 1 मिनट। हाँ जी, 142 अरब रुपए वाजिब उड़ा है जो हमारा राइट है, वो हमें नहीं मिल रहा। नेट प्रॉफिट है हमारा हाइडल का। उसके बाद इंटीरियरमेंट इन्होंने कर ली, सूबाई खुद मुख्तारी में आपको पता है कितनी इंप्लीमेंट हुई है। ढिठाई से झूठ बोल रहे हैं, पूरी कौम जानती है। आज देख लें इनकी मिलें, ये मिलें किस तरह चल रही थी अब तक स्टेओ पे, और इनसा कौन को मिला हुआ था पूरी कौम के सामने आ गया है। इसी तरह इन्होंने अपना सारा पैसा आवाम का लूटा है। और अब उसके बाद जो ये फीते काट रहे हैं,
मुझे आप ये बताएं, टैक्स लगा ये दिया फीते है काट क्यों रहे हैं जी? वैसे आपका क्या ख्याल है? सर ये जी, खौफजदा है पनामा से अवाम में और ये अवाम में जाने के लिए और तरीका बचा नहीं है, तो झूठ का पलंदा मीडिया पे ला के अरबों रुपए के इश्तिहारात देकर आपका ख्याल ये है कि ये पनामा से बचने के लिए ये फीते काट रहा है? पनामा से बचे कभी फीते काट रहे हैं, कभी अल्ताफ हुसैन वाली बात निकाल लेते हैं, कभी कोई नया ड्रामा और निकाल लेते हैं, कुछ हवारी फिर रहे हैं, सारा दिन मीडिया पे झूठ बोल रहे हैं। आपका ख्याल ये बुखला गए हैं? मैं आपको आपकी बता रहा वजह हूँ सर, अनकरीब ये टाइम आने वाला है कि नवाज शरीफ को डिफेंड करने वाले लोग जब बैठेंगे ना टीवी पे, लोग ये कौम टीवी तोड़ना शुरू कर देगी अब, क्योंकि पूरी कौम जानती है कि झूठे हैं, चोर हैं, फिर भी बैठ के डिफेंड कर रहे हैं। और डिफेंड करने वाले लोग कौन है? एक मिनट, डिफेंड करने वाले लोग कौन है? नवाज शरीफ साहब की पोजीशन आप देख लें, डिफेंड करने वाले लोग वो हैं जैसे मेरे साथ बैठे हैं भाई, इससे पहले मुशर्रफ साहब के टाइम में गालियां बकते रहे उनको, उसके बाद उनको डिफेंस वो कर रहे हैं। कोई कौम की तरफ पीछे ये ले तो गए। जाती ख्याल, ये जाती है ना उनका जी, वो जाती है। पार्टी तब्दील क्या करें, कोई बंदा नहीं है 6 नवाज मरतबा शरीफ तब्दील को? करें, तो क्या उससे नवाज क्या शरीफ फर्क के पड़ता पास कोई ऐसा बंदा नहीं है, कोई क्रेडिबल बंदा हो है? लेकिन जिसकी ये एक बात तो हो। मियां नवाजी ने फैसला करना है या इन्होंने फैसला करना है? नहीं, ये मैं- तो वो आप क्या इसको फैसला डायरेक्शन करेगा? नहीं वो दे तो सकते। बुखलाया हुआ है। हाँ जी, ओके। यही लोग उसको कह रहे हैं कि दानिश हम आपको बचा साहब, लेंगे। दानिश साहब, एक परसेप्शन ये भी है कि जब से पनामा का इशू डेवलप हुआ है, आपकी अफरा तफरी बहुत तेज हो गई। आप कभी इस सूबे चले जाते हैं, कभी उस शहर चले जाते हैं, कभी उस शहर चले जाते हैं, वहां फीता काटते हैं, फिर इधर काटते हैं, फिर इधर काटते हैं। तो ये कहीं बुखलाहट तो नहीं आप महसूस कर रहे हैं जिसकी वजह से आप नहीं जी, ये मैं 2 बातें करना चाहूंगा और मैं अपने भाई से गुजारिश करूंगा, इससे पहले कि दूसरों के ऊपर उंगलियां उठाएं, जरा अपनी पार्टी में भी जरा आंखें खोल के देख लें कौन कौन साहिबान बैठे खोल हैं। दें आप आंखें। और शायद इनको याद नहीं है कि जहांगीर तरीन साहब कौन थे, शायद इनको याद नहीं है शेख रशीद साहब कौन थे, शायद इनको याद नहीं है शफकत महमूद साहब कौन थे, शायद इनको याद नहीं है साख खाकौनी साहब किसके साथ थे। उन्होंने हक का कलमा पढ़ लिया है। मैं आपको कह रहा हूं कि आप भी पढ़ लें, आप भी पढ़ लें। शायद इनको याद आपने नहीं भी पढ़ना है। शायद इनको याद नहीं, इमरान खान तो पोलिंग एजेंट था मुशर्रफ का, इनको याद नहीं तो मैं क्या करूं। वो उस वक्त भी नीचे बैठा होता था बेचारा सड़क के किनारे पे, हमने देखा नहीं, उसको वो झंडे लाते referendum के हुए, लिए। झंडे लाते हुए। हाँ, वही पोलिंग एजेंट ही था ना। तो बस ठीक है, अब मैं इनको क्या कह सकता हूँ जी। तो बल्कि परवेज खटक साहब भी आपको दूसरी इनके लिए पार्टी बेहतर है, इनके लिए वो भी import मुशर्रफ साहब जो एक इनके लिए इनके लिए बेहतर है। अच्छा मैनिफेस्टो था कौम के लिए, पूरी वो तो इमरान खान ने बना के दिया था ना, दानिया लजीज ने कुछ नहीं किया था पूरी उसमें। कौम ने साथ दिया उनका, हमने भी दिया, लेकिन जब वो उसमें अपने मैनिफेस्टो से हिल गए, इनको इन लोगों को ले आए, इनको थोड़ा सा ये पता चलना चाहिए कि ये बजाय मेरे साथ बात करने के, इनके अपने ज़ियाउल्लाह अफरीदी साहब हैं, उनके साथ जाके बात करें, वो सब वो इनको ऑप्शन में बताएंगे। निकाला हुआ है उसको। वो इनको नहीं, वो जेल में क्या बात करूं? वो जेल में क्यों नहीं है फिर? जेल में तो आप डाले उसको, आपकी हुकूमत है, हमने तो उसको डाला है जेल में, आपकी अदालतों ने छोड़ दिया नहीं, है, वही अदालतों अदालतें जो आपको बचा रही हैं, ज़ियाउल्लाह को भी उन्होंने बचाया हुआ है। अदालतों ने तो आपको भी छोड़ा भाई, हमें अदालतों ने कब छोड़ा है बताएं आप? एक दफा छोड़ा। मतलब है कि बात कोई तो कर लेते हैं, कौम को मतलब है कि बेवकूफ बनाया हुआ है। मैं नहीं अपना मेरे क्लियर भाई, बता रहा हूं सर, ना मेरा मुंह खुलवाया, खुदा की बेहतर ये कसम, है, ना खुदा मेरा की मुंह कसम, खुलवाया। पूरी कौम जब ये बैठते हैं ना, देखिए वो establish डिफेंड करते हैं, वो पूरी जुर्म कौम establish हंसती है। नहीं हो सका जिस तरह जिस ये हंस तरह रहे हैं, ना, कौम भी टीवी की आंख ने तो कुछ नहीं देखा ना। जिस तरह ये भी हंस रहे हैं जब ये बोलते हैं, मैं अल्फियन कह रहा हूँ, पूरी कौम इन पे हंस रही होती है, बिल्कुल सही है जी, फिर भी ये लगे हुए बिल्कुल हैं, सही है, फिर भी ये लगे हुए हैं, और मैं आपको यकीन हंस रही दिला रहा आप पे है हूं भाई। अच्छा ये वो फरमाइए टाइम आने सर, जो वाला आपका है, केस था, वो टाइम जिनका आने ये वाला है। हवाला ले रहे हैं, वो केस तो स्टैब्लिश नहीं हो सका अदालत में किसी जगह पे। वो टाइम आने वाला है। मैं आपको सर एक बात करता हूँ, उसका जवाब दे देंगे। हमारे पिछली एमपी गवर्नमेंट में एक मिनिस्टर था मखदूम मुरीद कादन, उसने नेवी को जमीन अलाट करने के बाद एज मिनिस्टर डिपार्टमेंट ने गिफ्ट ली नेवी से जमीन, उसमें वो अंदर हुआ, अभी जमानत में बाहर फिर रहा है। सेम केस है अकरम दुरानी का, आर्मी की जमीन में 2200 कनाल ली, और मौलाना फजल रहमान साहब ने भी 2200 कनाल ली, सेम केस है। उसमें अपने साथ मिलाने के लिए नैब से वो फाइल बंद करवा ली। नैब इन्होंने क्यों बिठाई हुई है? इसीलिए कि अपनी डीलिंग कराते हैं उनसे। नैब इनको शेल्टर दे रही है, आज अदलिया इनको लेकिन शेल्टर दे सर रही एक है। सवाल ये है कि ये कौमी वतन पार्टी शेरपाव साहब तो का जो ग्रुप था, मैं पूछना उनमें चाहूंगा- जो वजीर करप्ट साबित हुए थे, आपने उनको निकाल दिया था, फिर आपने उनको वापस क्यों ले लिया? उनको नहीं लिया, दोनों जो करप्ट पार्टी थे- है, वही पार्टी है भाई। देखिए जी, मेरी बात उसी सुनिए। पार्टी के आप लोग निकाले, आपने उसी पार्टी के ले लिया ना सर आपने। जिन्होंने करप्शन की थी उनको निकाला, मैं एक उसके छोटा सा बाद सवाल हमने शर्त पूछूं? रखी कि अगर आप आते हैं ये लोग हम नहीं लेंगे। हम अपने स्टाफ पे खड़े रहे, उन्होंने बैंड डाउन किया, उन्होंने नए बंदे दिए। इसका मतलब ये हमने हुआ ले कि लिए। कल को अगर आपको पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की जरूरत पड़ जाए, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जरूरत पड़ जाए, तो आप ले नून लेंगे। लीग में एक दो बंदे जो है ना, ठीक, अगर वो आए तो हमें कोई इनकार नहीं है उनसे। मसलन वो कौन कौन से ठीक है? अब नाम तो मैं नहीं बता सकता यहाँ नहीं, पर, वैसे लेकिन अगर ठीक है, कुछ है, दो चार हैं तो बताएं कुछ ना। बेचारे ऐसे हैं कि जो बेचारे पता नहीं, वैसे दानियाल साहब उसमें नहीं शामिल दनियाल साहब उसमें नहीं आते, आई वेरी सॉरी, साथ बैठे हैं, क्योंकि ये तो
इतनी दफा पार्टियां बदल के कौन सी मसलन बदली है बताओ। मतलब मुशर्रफ साहब ने आप जो आप हैं उनकी वजह से हैं। मेरे से ज्यादा आपने- इमरान खान ने बदली है। देखें जी, लेकिन आपको क्या पता है? आपने नवाज शरीफ बहुत ज्यादा अटैक किया उस वक्त, बहुत ज्यादा अटैक किया मुशर्रफ के हामी बनकर। आज आपको ब्रेक लेने दे सर, मुझे ब्रेक लेने दे। दानियाल साहब, मसला ये है कि ये फरमाइएगा कि 15 तारीख से पनामा का केस दोबारा खुल रहा है, दोबारा समाअत शुरू हो रही है, तो आप ये महसूस करते हैं कि जो पहले 4 महीने नहीं हो सका शायद 15 फरवरी के बाद वो हो जाए? छोटे ब्रेक को ब्रेक वापस आता हूं। प्रोग्राम में दोबारा खुश आमदीद। खासत इतनी बुरी खबरों के दरमियान 2 बहुत अच्छी खबरें हैं, मैं उस पर अप्रिशिएट करना चाहता हूं बहुत तमाम लोग जिन्होंने खुशखबरी दी इस मुल्क को। पाकिस्तान सुपर लीग शुरू हो गई दुबई में, बड़े इंटरनेशनल खिलाड़ी उसमें शामिल हैं। जो तकरीब की गई वो बहुत अच्छी थी। शहरयार खान साहब को मैं खराज तहसीन पेश करता हूं, नजब सेठी साहब को भी खराज तहसीन पेश करता हूं। पाकिस्तान बहुत अरसे से तरसा हुआ था ऐसी खबरों के लिए। मेरी दुआ है, मेरी दिल से दुआ है कि इस किस्म की खबरें, इस किस्म की खुशखबरियां पाकिस्तान को मिलती रहें। शैला साहब, ये फरमाइएगा कि इमरान खान साहब का जो एक एतराज था कि लाड़काना शहर पे 90 अरब रुपए खर्च किए गए लेकिन शहर की हालत नहीं बदली। चलें, ये प्रोजेक्ट जो इस वक्त हुकूमतें कर रही हैं या हुकूमत कर रही है, वो हो सकता है फीते गलत कट रहे हो ना हो, तो लेकिन जो आपके जमाने में फीते काटे गए वो कहां तक जस्टिफाइड हैं? देखिए, ये जो 90 अरब वाला है, ये एक पटिशन लगी थी और वजीर आला ने इस पे बड़ी ब्रीफिंग दी कि जी इतना बजट नहीं होता सिंध के पास कि 10 सालों में भी 90 अरब जो है वो वहाँ एक शहर के लिए किए जाएं, और इसका पूरा उन्होंने हिसाब दिया था। ये एक पटिशनर ने अपने 90 अरब लगाए हैं, लेकिन ये इस तरह नहीं है, इसका पूरा हिसाब फिगर गलत है। इसका मतलब इमरान खान साहब से फिगर गलत कोट हो गया, आपका ख्याल है? नहीं, मैं इमरान खान साहब को नहीं कह रही, ये एक पटिशनर है, वो गया है। जिस तरह एक पटिशनर जो था वो मुर्तजा वहाब के खिलाफ गया था, ये अलग बात है कि जो उसकी पटिशन में नहीं था कि इनकी तकर्रुरी अकॉर्डिंग टू द आइन नहीं है, वो एक केस इस तरह सुनाया गया और आइनी तकर्रुरियों को खत्म करने का ऑर्डर दिया गया। तो एक पटिशनर है, मैं आपके खिलाफ चली जाऊं कि जी आपने इतने का गबन किया है, ये किया है। जब ये केस चलेगा आप इसे देखेंगे, ये इस तरह नहीं है। लेकिन कितने पैसे लगे हैं जी? सवाल मेरा आपसे ये है कि लाड़काना पे पिछले 8 साल में, चलिए बाकी छोड़ दीजिए, 8 साल में लाड़काना शहर पर कितनी रकम खर्च किया आपकी हुकूमत ने? ये मैं फौरन तो नहीं बता सकती क्योंकि बिल्कुल एक सही जवाब देना चाहिए, लेकिन अगर हम अगला कोई प्रोग्राम रखेंगे मैं बिल्कुल उसमें ले आऊंगी कि कितने एलोकेट हुए, कितने जो है यूटिलाइज हुए और कितने अभी तक नहीं खर्च हुए। आधी रकम लगी, 45 अरब रुपए लग गए। हम ये कहते हैं 25% वहां पे हुआ जी, वो आप 25 अरब रुपए लग गए। हम ये कहते हैं 10 अरब रुपए लग गए। कुछ फिगर्स तो होगी ना जी लाड़काना के लिए। देखिए, मैं ये कहूंगी कि मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स एट अ टाइम चल रहे होते हैं। ये नहीं होता कि किसी एक ही प्रोजेक्ट पे लग गए, मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स एट अ टाइम चल रहे होते हैं जिसपे मुख्तलिफ हिसाब से एलोकेशन होती है। अब मुझे नहीं मालूम क्योंकि मुझे तो अपना सिर्फ मालूम होता है कि मैंने अब तक कितने लगाए। तो ये क्योंकि एक पटिशन है, सही फरमाया, कल मैं चली जाऊं। अच्छा जवाब है। हाँ, अच्छा, दूसरी बात ये है जो मैं एक कहना मतलब तो आपने सुनी सुनाई बात आगे नहीं की। ये अमीर साहब ये फरमाइएगा सर, ये जो मसलन मैं एक बात जो भी बोल देते हैं वो बाद में रिएक्शन क्यों आ जाता है? पीपल्स पार्टी कह रही है कि 90 अरब रुपए, ये रोज आपको कहते रहते हैं जी आपने एक बयान दिया वो गलत था। देखिए 20 साल पहले इमरान खान ने करप्शन के खिलाफ एक पार्टी बनाई थी, आज भी खड़ा है उसके ऊपर। इमरान खान की जात पे कोई धब्बा नहीं है। जो बातें वो कर रहा था, ये रोज एक अल्ताफ हुसैन के बारे में, ये इनको छोड़े, अल्ताफ हुसैन के बारे में इमरान खान उस वक्त कहा था कि ये गद्दार है, ये कराची को तबाह कर रहा है। आज देखें इन्होंने रेड वारंट सिर्फ पनामा के लिए शुरू कर दिए। मैंने उस दिन प्रोग्राम में कहा गद्दारी का सर्टिफिकेट तो किसी शख्स के पास हक नहीं है, कोई गद्दारी का सर्टिफिकेट देता है। गद्दारी का सर्टिफिकेट ये है कि स्टेट के खिलाफ बात करना, लोगों को उठाना, मर्डर्स करना, भत्ते लेना, ये गद्दारी कर सकता है। एक शहर का अमन तबाह करना, ये गद्दारी कर सकता है। उसके बाद मुल्क को छोड़ के बाहर बैठ के वहां से मॉनिटरिंग करना। ठीक। अच्छा, दूसरी जो बात है आपके, अब आप मेरा ख्याल है कि आपकी पार्टी या आपके कायद सुनी सुनाई बातें नहीं करते, वो फैक्ट्स पे करते हैं। हमारा कायद सुनी सुनाई बात कभी करता भी नहीं है और जो कहता है उस पर खड़ा रहता है, खड़ा रहता है सर, और इंशाल्लाह खड़ा रहेगा। जी दानियाल साहब ये बताएं कि ये दावा तो है उनकी तरफ से। वो खुदा का नाम ले जी, मैं अब क्या कह सकता हूँ जी। उनका नाम ही मशहूर डाल दिया कि यू टर्न खान। वो खुद कहते हैं कि 35 पंक्चर जो है वो मैंने झूठ बोला है। अच्छा, एक काम वो खुद कहते हैं, सुनने के लिए बर्दाश्त करें, ओपन इलेक्शन बर्दाश्त करें। नवाज शरीफ को और खान अकल पूरे पाकिस्तान में
ठीक है, रेफरेंडम करवा लो। रेफरेंडम करवा लो। हाँ जी, करवा लो। अगर इमरान दानियाल खान जीत साहब, गया, मैं इस चैनल के ऊपर अपने गला कटवाऊंगा, इस चैनल पे नहीं गला Yes, गला I know it. काटने का काम People hate नहीं कर that. I know सकते। it. इनको बोले I know it. गला ना People कटवाएं, hate वो them. काला शहद ही पी ले, थोड़ा सा People- ठीक हो जाएगा, people गला hate साफ हो them. जाएगा जरा इनका। People hate them. I know people hate them. The way he is laughing, the whole Pakistan is laughing. at जावेद him. साहब आपको मैं ये बात सुनना करना The चाहता whole चाहता हूं। Pakistan. मैं आपको ये आप इसमें वोटिंग करा लें। अगर आपने ये हंस रहे हैं इधर, अगर आपने लोग इन पे सवाल हंस रहे मेरे हैं। से पूछा तो मुझे जवाब देने का मौका दे प्लीज। आप रिलैक्स नहीं, करके आपने सुनो जब थोड़ा। उनका पानी शायद का पी लें केस थोड़ा। खोल लिया है तो वो तो बात करेंगे ना सर। मेरा उनका तो ब्लड इससे टेस्ट पर्सनल ना हुआ सर दानियाल वो तो इसी को उन्होंने अभी ब्लड टेस्ट ले ले मेरा और इनका अब अभी भी आप देख लेना, ब्लड टेस्ट अगर आपने इस तरह से कंडक्ट करना चाहता तो ये तो कोई तरीका नहीं। मेडिकल लिबर्टी तो नहीं है सर, ये लिबर्टी फिर तो नहीं। मैं लिबर्टी नहीं है, तो ये बातें लिबर्टी वाली क्यों कर रहे हैं? वो बात करने के लिए आए हैं। ये कह रहे हैं कि जो मुख्तलिफ मुकदमात हैं तो मैं इनसे इन्होंने बेल करवाई हुई है। बिल्कुल कराई है, अच्छा, इमरान खान ने बेल करवाई हुई है। बिल्कुल कराई है। अच्छा, तो इसका मतलब है जो कुछ ये अल्ताफ हुसैन को कह रहे हैं खुद सारे उसके मुजरिम हैं। नहीं, आपने गलत हमारे पर्चे अच्छा, काटे। मेरे पे आपने मैं फैल कर दिया। आपके साथ बात मैं नहीं करवाने में इस्लामाबाद में तो आया हूं, मैं- और मैं इस्लामाबाद में कब्जा कर रहा था दहशतगर्द लाकर। सर मियां नवाज साहब भी बेल पे रहे थे। जी, बेनजीर भुट्टो भी बेल पे रहे। मैं आपसे अर्ज करता हूँ जी, वो केस बिल्कुल सियासी थे। इन्होंने तो बगैर यहाँ पर एसपीओ के सर तोड़े हैं, पीटीवी की नशरियात बंद की है, यहाँ पर ऐसी एक तूफान बदतमीजी तो गिरफ्तार कर रहे ना, वो बैठे हो। बिल्कुल, तो बेल करवाई है गिरफ्तार कर लेना। लेकिन जो इमरान खान जिनके साहब बारे में गिरफ्तार मुजरिम कहना है, जो साहब मैं एक मिनट जवाब तो ले लेना, एक मिनट काफी आपने शैला साहिबा से मुझे भी पूछा, मुझे भी जरा 2 मिनट दे दें। मैं अच्छा ये कहते हैं कि जनाब ये मुशर्रफ के साथ है, ये बहुत खराब है, ये बात नहीं ठीक करता, ये क्यों मुहिम चला रहे हैं मुझे वजीर बनाने की? ये बुखलाए में क्या हो गया? यहाँ पे इनको तरस आ बुखार रहा चढ़ है। गया इनको? हमें रहम आ रहा है आप। ये आपकी पार्टी को नहीं आ रहा, हमें आ रहा यार है। आप बीच में प्लीज ना बोले, मैं बोलूंगा फिर आप नहीं बोल सकेंगे, मैं आपको बता रहा हूँ। क्यों? इसलिए कि मैं आपसे बहुत ऊंचा मैं आपसे बहुत ऊंचा बोल सकता तो हूँ, बोले इसलिए हाँ, तो प्लीज डोंट लेकिन आपका point भी होना इंटरप्ट। चाहिए एक ना तमीज बोलने होती के है। नहीं, मेरा पॉइंट मैंने बताना है, आपने बताना है, सबर से सुने जरा। तो इसलिए मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि ये बिल्कुल जो है ना यू टर्न मशहूर है। इन्होंने नजम सेठी के केस में 35 पंक्चर का उसमें माना के झूठ बोला जी। इन्होंने हर चीज के ऊपर जो है अपना थूके चाटा। इन्होंने 46 दफा इनको नोटिस हुआ लेकिन अदालत सर से। ये बात ध्यान में रखिएगा कि कौम जाग रही है। इन्होंने इशू बनाया पनामा को, इशू मुझे है बात पनामा। करनी लोग जावेद तंग आए हुए हैं जी, चौधरी कहाँ साहब। इशू पैनमा? आप देखें जरा आईआरए का सर्वे देख लें, वो कौन सी सर्वे है? जो सा मर्जी सर्वे सर्वे इनको देखे, इन्होंने देखा हुआ सर्वे, इनकी जुबानें गिर गई थी कि हम तो पता नहीं क्या कर रहे हैं। अब आप मेरी सुने बात, कल रात को इमरान खान, आज मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस दिखाया, वो खुद थतला रहा था, उसे कहा नहीं जा रहा था कि नवाज शरीफ साहब जो है वो बाइज्जत बरी। अब इज्जत भी इन्होंने फैसला करना है भाई, इज्जत मंतशा वज़ल्लम आप भूल गए? ये इतने फराउन बन चुके हैं, इतना इनको समझ ही नहीं आ रही कि क्या करें बेचारे। ये इनको कैसे समझाएगा आदमी ना? ये अदालत की जब इन्होंने लास्ट टाइम लिख के अदालत की मानी कि हम मानेंगे, जैसे 35 पंक्चर का फैसला इन्होंने खुद माना, मैं झूठ बोल रहा हूं, फिर कहते हैं कि नहीं जी चोरी वाला। अदालत में यू-टर्न तो आपने भी बहुत नहीं है दानियाल साहब। अदालत ने माना हमने कौन कि नहीं पार्शियल धांधली हुई है। और आप देखिए अदालत ने आवाम बोल माना। रही है, कौन सा इलेक्शन है जो नून लीग हारी है? जरा बताएं, पूरे पंजाब में क्या जीते हैं? इनके अपने काउंसलर को छोड़ के इन्होंने पर्चा कर दिया अपने काउंसलरों पे। सर, काउंसलर बहुत सारे तो आप ले गए ना इनके। बहुत सारे जने ठहरे नहीं, एक मिनट सुनो, आप अब हर चीज का आपके पास जवाब है। वो बड़े सोच रहा है। नहीं फैसलाबाद के काउंसलर तो आप ले गए ना। आप मुझे बताएं कि केपी में क्यों निकाले इन्होंने? वो तो खरीदते हैं लोग। इन्होंने केपी में क्यों निकाले 40 काउंसलर? वो तो केपी में थे, वो तो पंजाब की हुकूमत बिक गए थे, हमने निकाल दिया। आप बकाऊ माल, आप सारे बकाऊ माल है, खुद मान रहे हम हैं। ये है ही सच्चे- बकाऊ माल, हम सच्चे लोग हैं। बिल्कुल भी नहीं। बिकाऊ माल ये निकाला। एक जहाज भी बिक गया, इनका लीडर बिक गया, उसमें सैर करते हैं, चमड़ी की कुर्सियों पे बैठता है, नशा आ वो जाता है। लीगल जहाज है उसका। लीगल जहाज है। जहांगीर तरीका कमाल जहाज लीगल है। ये कहते थे हम आपकी रक्षा शुगर वाले को मिल- टिकट देंगे, आपकी शुगर हम मिल दर्जी को illegal टिकट है। देंगे, हम गरीबों की आपकी पार्टी है। शुगर मिल आप illegal आंखें है। नहीं खुलती हैं। जहांगीर तरीन की ये मिल कहा भी है। लीगल है, जहांगीर तरीन का जहाज भी लीगल है। जहांगीर तरीन और एक आपकी माना मिलें हुआ आपको गई है। सनद कि आपकी याफ्ता मिलें चोर illegal है, उसने जाके एससीसीबी में कहा मैंने पैसे चोरी किए, ये वापस ले लो। ओ, इनको क्या कुरान पे हाथ रख के क्या नहीं किया इसने? आप क्या कुरान पे बातें हाथ करते रख के हैं? किया क्या उसने। बातें करते हैं? छोड़े सर, इतना झूठ चल अच्छा, रहा अच्छा है। सर, बात ये है मतलब कि ये कौन टीवी अगर की तोड़ रही है? जहाज वाकई अपना है किसी का तो वो इस्तेमाल कर सकता दानियाल साहब, उस पे कोई एतराज और नहीं ये हो सकता। ये आपको सरकारी क्या जहाज एतराज फिर हो रहे सकता हैं। है? केपी का अपने जहाज, बच्चों को लेके जा रहे हैं और आ रहे हैं सरकारी जहाजों में। केपी का जहाज है। अरबों रुपए यूज जो कर रहे रक्शे के ऊपर राम खान इस्तेमाल वो करते थे, एक बार सब्जियां ले जाने के लिए। इस्तेमाल हुआ तो उसके बाद उन्होंने चलें, माफी आप मांग के बंद कर आप ऐसे करें जी, आप इनका जवाब दे लें फिर, ठीक है? नहीं वैसे आपने सफाई सर दे देखिए, रहे आप सवाल उठा रहे हैं, मैं तो एक जवाब दे रहा हूँ ना। मैं आप भी जवाब दे रहा हूँ ना, आप सफाई दे तो लो। आपके अपने सारे जवाब जो होते हैं वो सुन रहे हैं सर। पोजीशन ये बन चुकी है कि इनके साथ कोई साथ देने को तैयार नहीं है। इनको पता है कि हम जो कह रहे हैं वो आप ही झूठ के साथ है सर। और ये अदलिया को भी मैं बता रहा हूं। इसीलिए सारे अगर इलेक्शन आ अदलिया रहे हैं ने- आप। अगर अदलिया ने इस केस के अंदर थोड़ी सी भी इनको रिलैक्सेशन दी तो खुदा की कसम इस पूरी कौम का अदलिया के ऊपर सवाल निशान बन जाएगा। लेकिन सर ये फैसला ये देखें, तो ये अदलिया- अल्लाह बुट्टा अदलिया- आप नहीं अदलिया- कर सकते। And then ये this अदलिया nation- क्या दे? माजर चाहता And हूँ, then this nation- ये फैसला ये दो- अदलिया ने करना है, अदलिया को करने हमारे दें। नहीं, आप हमारे ये नहीं। ये ना कहें कि अगर हो गया तो अदलिया के ऊपर ये होगा। अदालतों को हम मानेंगे करना उसको, है। लेकिन आप भी जानते हैं कि अगर ये फैसला कोई गलत तरीके से आया तो पूरी कौम मुझे ब्रेक लेना। का एतमाद खत्म हो जाएगा। मुझे ब्रेक वाला साथ।
प्रोग्राम में दोबारा खुश आमदीद। ख्वाजा साहब, दूसरी बड़ी अच्छी खबर पाकिस्तान की बहरी मशकें हैं। 38 मुल्कों के साथ मिलकर बहरी मशकें कराची के समंदर में हो रही हैं। ये एक बड़ी खुशखबरी है पाकिस्तान के लिए। मेरी इसके लिए भी दुआ है कि अल्लाह ताला ये खुशखबरियों का सिलसिला इसी तरह जारी रखे। शहरा साहब, ये फरमाइएगा कि 15 फरवरी से दोबारा समाअत शुरू हो रही है इस पनामा केस की। दोनों पार्टीज जो हैं यूं महसूस होता है कि असर अंदाज होना चाहती है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान पे। तो आप ये समझिए ये अच्छा रवैया है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस से आप सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को दबाएं और अपनी मर्जी का फैसला लेने की कोशिश करें? बड़े अफसोस की बात है कि इस तरह की बातें की गई कि अगर सुप्रीम कोर्ट से रिमार्क्स आए कि पेज पूरे नहीं है तो खुद अपने पेज पूरे करें, पेज पूरे हैं आपको नजर नहीं आते, दूसरी तरफ से भी कि नहीं हुआ तो ये तो एक तो बहुत अफसोस की बात है। दूसरी बात, नून लीग जो है वो असेंबली में तो कोरम पूरा करती नहीं, और नवाज शरीफ साहब के बच्चे जो कि ना पार्टी के मेंबर हैं ना MNA MP हैं, उनके लिए जाके खड़ी हो जाती है। एक बात मुझे कहनी है, प्लीज आप मुझे इजाजत दे दें क्योंकि मैं जवाब नहीं दे सकी थी। सब जानते हैं कि मई 2016 में NFC ड्यू था और 12-13 के बाद जो है NFC नहीं हो सका, और हर साल जो है हर सूबे के इक्तिसादी हालात बदलते हैं तो उसके लिए एक तरीक़ाकार होता है कि आप CCI करते हैं, सब करते हैं, लेकिन यहाँ इस तरह नहीं होता। एक ऑर्डिनेंस के थ्रू उसी रकम को जो 12-13 में हुई थी वो करती जा वही दे रहे हैं, और वो भी नहीं देते, फिर हमारा ड्यू शेयर भी नहीं देते। तो मेरा ये कहना है कि अभी भी जो मीटिंग्स हुई थी उसमें किसी वजीर आला ने शिरकत नहीं की। तो थोड़ा सा दानियाल भाई मेरे भाई हैं, लेकिन प्लीज जरा इस तरह नहीं करें। और पहले भी आपने जो ड्यू शेयर है वो KPK को और सिंध को नहीं दिया जो उसको पूरा मिलना चाहिए था। तो मेरा कहना यही है कि आपने जो कहा था कि ये लोग जो हैं हमारे पीछे पड़े हुए क्यों हैं, तो उसकी वजह यही है कि हम दोनों को ये समझा रहे हैं कि जो दोनों के करने का काम है वो कुछ और है, दोनों का डायरेक्शन जो है वो गलत है। ठीक, सही। दानियाल साहब, ये वैसे हर शख्स ये कह रहा है कि आप अदालत में केस लड़ें, उसको प्रेस्टाइज करने की कोशिश ना करें। आप प्रेस्टाइज क्यों करते सर अदालत को? हम बिल्कुल नहीं करते जी, हम बिल्कुल केस लड़ रहे हैं। और मेरे ख्याल में जितने भी हमारे वकील पेश हुए हैं वो अदालत ने खामोशी से सुने हैं, क्योंकि वो लॉ पॉइंट्स पे उन्होंने गुफ्तगू की है, उन्होंने रेफरेंस दिए हैं, उन्होंने ग्लोबल इंटरनेशनल जो है सारे तकाजे पूरे करके दिए उनको। लेकिन सर ये 6 वजीर प्रेस कॉन्फ्रेंस हर बार, सुबह प्रेस कॉन्फ्रेंस, दोपहर को प्रेस कॉन्फ्रेंस, रात को प्रेस कॉन्फ्रेंस। अगर आपको याद हो तो ख्वाजा आसिफ साहब और ख्वाजा साद रफीक साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और उन्होंने दावत दी थी इमरान खान साहब को, क्योंकि ये सिर्फ टीवी की हद तक इनकी सारी सियासत है। उन्होंने कहा कि जी आप ये करते हैं तो हम आके करते हैं। उन्होंने कहा आप रुक जाएं, कल हम भी रुक जाएंगे, अदालत को चलने दें। लेकिन इनका मसला हो रहा है, इनका मसला करप्शन नहीं है, ये पॉइंट स्कोरिंग कर रहे हैं पॉलिटिकल। अगर इनका मसला करप्शन होता तो जैसे मैंने पहले ही आपको अर्ज किया, इनका ध्यान KP की तरफ होता, जहां करप्शन के पुल बांधे जा रहे हैं, जहां इनके अपने DG आके बता रहे हैं, इनके अपने वजीर आके बता रहे हैं, इनके अपने मिनिस्टर। आप मुझे एक बात बताएं, अमीर मुकाम साहब जो बड़े बड़े जलसे कर रहे हैं, स्वाबी में, कोहाट में, जगह जगह कर रहे हैं सर, वो लोग सारे कहां से आ रहे हैं? वो KP के नहीं है, वो पंजाब से भेजे जा रहे हैं। इलेक्शन में वैसे ये मानसेरा का जो जलसा था वो बड़ा नहीं था सर। मानसेरा का जो अभी बहुत बड़े बड़े जो था जलसा वो बड़ा नहीं था, बिल्कुल बड़े बड़े थे। अच्छा, वैसे ये बताइए गंडापुर साहब, ये अगर फर्ज करें लोग इनको नापसंद करते हैं तो खैबर पख्तूनख्वा जो आपका अपना सूबा है वहां से लोग क्यों निकल आते हैं इनके साथ? देखिए जी, पहली बात तो ये है, ये जो बार बार इनके वजीर खड़े होकर टीवी पे कह रहे हैं जी खैबर पख्तूनख्वा में ये करो, वो ये खुद क्या कर रहे हैं? मुझे बताएं, रेलवे को दिवालिया निकाल दी है, एक दिवालिया निकल गया है, वापडा खसारे में है, सारे इदारे खसारे में जा रहे हैं, खड़े होकर टीवी पे कह रहे हैं जी KPK। मैं आपको ये कह रहा हूँ कि KPK में जो गवर्नेंस अब चल रही है, हालांकि हमें पहला चांस मिला है और हमें पौने 4 सालों में हमने किया है, इतनी 30 सालों में इन्होंने नहीं की। नंबर 2 बात यह है कि मैं आखिर में सिर्फ इतना कहूंगा सर कि ये कौम में इस वक्त 12 करोड़ आवाम को 2 वक्त का खाना नहीं मिल रहा। ये जो हवारी बैठे हैं, खुदा के लिए अपनी कब्र में जाना है इन्होंने, नवाज शरीफ इनको नहीं बचा सकता, अल्लाह को जवाब देना है। ये कौम पूछेगी, चीख से पूछेगी इनसे कि आपने गलत चीज का साथ क्यों दिया। नवाज शरीफ चोर है, ये सर्टिफाई हो चुकी है बात। अगर इंशाल्लाह सुप्रीम कोर्ट भी कर लेगा। मैं 2 बातें करना चाहता अवाम फैसला कर चुकी है। सबसे पहले जो ये बहुत बड़ी बातें कहते हैं ना कि हम बड़ा रिफॉर्म, बड़े गवर्नेंस है, इनको पूछें बेचारे इतने कमजोर हैं ज़हनी तौर पे, सारी उम्र एक लाल गेंद के पीछे भागते रहे, पट के ऊपर मलते रहे कि नकल करनी पड़ी इनको। इनके पास पुलिस ऑर्डर नहीं बना, इनसे लोकल गवर्नमेंट सिस्टम नहीं बना, वो मेरा नकल किया बातें करते हैं। किसने बनाया भाई? वो आपके किस बंदे ने बनाया? नहीं बनाया, खुदा का खौफ करें ना, आपके पास नाज़िम का नाम आपने दिया,
کیا नाम पे باتیں क्या کر होता है भाई, رہے नाम ہیں पे کیا क्या باتیں है? کر رہے ہیں काम की बात करो, नाम ولیج नाम کاؤنسل चल रहा है, انہوں نے नाम क्या وہاں سے نقل ماری, پروونشل فائنانس کمیشن وہاں سے نقل ماری, ضلع ناظم, تحصیل ناظم, ٹی ایم اے, اس کا سارا سٹرکچر سب نام تو آپ نے انہوں نے دیے نقل تھے, ماری. ہم نے کام دیا ہے, انہوں نے devolve کیا ہے, پولیس fund اور دیا ہے. 2002 کی اب سن نہیں سکتے نا, برداشت نہیں ہوتا ان سے. نہیں, اچھی وہ بھی چیز کی نقل نقل لگائیں گے تو سر کیا فرق پڑتا ہے, وہ پاکستانی ہے. فرق میں آپ کو بتاتا ہوں نا, یہ بیچتے کچھ نہیں ہے, یہ بیچتے کیا ہے, نہ کی فورن پالیسی وہ بھی سسٹم پرویز مشرف نے ایڈریس سے بنایا تھا, غلط سسٹم ہے. یہ بیچتے کیا ہے, پوری صرف قوم- کیا ہے, میں بڑا کینسر کا اسپتال پیدا ہوتے ہی لاکھوں بھلائی روپے. کام کرے, وہ تو عیدی بھی کرتا ہے, یہ تو سیاسی ہے ہی نہیں ہے. یہ تو ایک کرکٹ میچ بنایا ہوا ہے, T20 میں آ کے جاؤ, وہ سیٹیں ماری بچوں کے ساتھ آ گئے, اور آپ نے جو- چلا کے بس آپ نے جو ڈانس کرتے ہیں کنٹینر کے اوپر سارے, کبھی کس طرح کا, کس طرح کرپشن بینک بنایا کا ہوا ہے. تماشا بنایا ہوا ہے. اسمبلی کو کرپشن آپ بینک کیا بنایا سمجھتے ہیں ان کے ہوا ہے. پاس, یہ بیچتے کیا ہے مجھے بتائیں, کیا بیچتے ہیں, کون سی پالیسی ہے, یہ جو کون سی, یہ نقل مارتے ہیں, چور ان کے پاس ہے, سند یافتہ, یہ کیوں جا کے اسٹے لے رہے ہیں ابھی اسلام آباد ہائی کورٹ سے. لیکن نہیں, دنیال صاحب کی سن لیں ایک بات, آپ دنیال صاحب کوئی پڑھتے رہتے ہیں, میری بھی سن لیں, چودھری صاحب ان کو بڑا دکھ ہے, یہ کیوں اسٹے لے رہے ہیں, چودھری صاحب کیوں بھاگتے پھر رہے ہیں حامد کو سارے, بتائیں ذرا. یہ چودھری صاحب چیئرمین نیب, اور یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کے پاس ہمارے خلاف ثبوت موجود ہے, سال حکومت کا رہتا ہے, لے آئے اس کو, نہیں, اور لگا دے چیئرمین نیب, ہمیں پکڑوا لے. اسٹے کے پیچھے کیوں, یہ تو ہمارے الزام لگاتے پیچھے ہیں کچھ نہیں ہے باتوں پہ, ہمارے آپ دامن اسٹے کے صاف پیچھے ہیں. چھپتے ہیں, ہمارے کیوں دامن چھپ رہے ہیں؟ صاف ہیں. عمران خان آج کیوں گیا نام کے لیے, آج کیوں اسلام آباد چور ہے, یہ حالت ہے ان کی. چور ہے, چور آپ کے لیے ہیں, چور آپ کے پوری لیے قوم نے مان لی ہے, سند یافتہ پوری چور قوم مان لے گا انشاءاللہ. گنا پور صاحب یہ غلط ہے, آپ فیصلہ نہیں کر سکتے, آپ کیس لڑ رہے ہیں, یہ فیصلہ عدالت میں کرنا کون چاہتا ہے. چودھری صاحب, آپ کو نام رکھا ہوا ہے, چودھری صاحب ہر بات الٹ کرتا ہے, ہر بات الٹ کرتا ہے. جی وہ ڈگ ڈگی چودھری اپنی صاحب بولیے گا, چلے صاحب بولیے گا, میں کیا کروں. چلے صاحب بولیے گا آپ. چوئی صاحب, اب آپ نے جو سوال پوچھا تھا اس کا جواب خود بخود آ گیا کہ یہ ہمارے پیچھے کیوں پڑے رہتے ہیں, اور اس وقت جو یہ باتیں چل رہی ہیں کہ فیتے کاٹ رہے ہیں, وہی وہ سب باتیں ہیں جو ہم نے الیکشن میں کہی تھی کہ ترقی صرف اخبار میں اور اشتہاروں میں نظر آ رہی ہے, اور سارے بزنس وہ ہو رہے ہیں جس سے عوام کو فائدہ نہ ہو. تو دیکھیں, اب یہاں پہ مسئلہ یہ ہے کہ دونوں جو ہیں ان کو نہیں معلوم کہ اس وقت کس چیز کی ضرورت ہے. ایک نے اگر اپنے آپ کو معصوم کہا تھا کہ یہ ہے جی وہ منی ٹریل, تو کوئی سا بھی قانون بننے دیتا, اب تک اس مسئلے سے نکل جاتے. دوسرے ساتھ بھی جو ہیں وہ جا کے کبھی الیکشن کمیشن میں اور اسٹے لے رہے ہیں, ختم بس.